नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खत्म होने के महज 4-5 दिनों के अंदर ही मीरा भाईंदर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तथा मौत के आंकड़ों ने शहर वासियों के अंदर भय व दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है। सबकी जुबान पर बस एक ही बात की चर्चा है कि मनपा क्षेत्र में क्या फिर लॉकडाउन लागू करना चाहिए। हमने जब पुनः लॉकडाउन के बारे में राजनीतिक पार्टियों व संस्थाओं से उनकी राय जानने की कोशिश की तो ज्यादातर लोग फिर से लॉकडाउन का समर्थन करते हुए नजर आए और जिन्होंने लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया उनका भी कहना है कि मुंबई तथा पालघर की सीमाओं को तत्काल सील किया जाना चाहिए तथा अनलॉक के शर्तों का कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए मनपा तथा पुलिस प्रशासन द्वारा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। सिंह साहब, जिस गति से पिछले 4 दिन में जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लगभग 400 लोग संक्रमित हुए और छोटे से मनपा में 71 लोगों की मौतें हुई, तो इस पे कैसे रोक लगाई जाए? क्या फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? ऐसा निगम साहब जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे शहर में इतने मौत हो गए या बीमारी बढ़ी जो है, लेकिन जो हिदायत रहा है जो जहाँ हमने डे 1 में जब हम याद करते हैं 21 मार्च की तरफ हम जब जाते हैं, जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगा था या महाराष्ट्र में पूरे नहीं लगा था, उसके पहले यहाँ के आयुक्त महोदय उसमें आए थे नया, उसमें उन्होंने प्रिक्योर होते हुए जो है 3 दिन का इन्होंने मीरा भाईंदर बंद का जो है उन्होंने एक तरह से प्री लॉकडाउन उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रिकॉशन में कहीं को कुछ कमी नहीं है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर बनाने का बात हो या कहीं ना कहीं जो आइसोलेशन सेंटर बनाने का बात हो या जो है हॉस्पिटल का जो है सारा वेंटिलेटर बढ़ाना या आईसीयू बढ़ाना, सारा जितना भी व्यवस्था हो सकता है प्री, उतना करने का महानगर पालिका मीरा भाईंदर प्रशासन ने काम किया है, यहाँ के शासन ने काम किया है। हमारे नेता लोक लाडले विधायक प्रताप जी सरनाईक साहब ने समय समय पे गाइड किया है, सांसद महोदय जी ने गाइड किया है, एकनाथ शिंदे साहब हमारे जो है पालक मंत्री, वो उनका दौरा हुआ, उन्होंने गाइड किया, सारा व्यवस्था किया गया, फिर भी कहीं न कहीं जो है बीमारी आज सतत जो है बढ़ा। तो मैं ऐसा निगम साहब मानता हूँ कि उसका बहुत बड़ा कारण है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जरूर जो है पेपर पे ये सेपरेट जो है महानगर पालिका है, लेकिन ये मैं मानता हूँ ये पूरा शहर जो है मुंबई का एक रेसिडेंस जोन है। आज भी जो है ऑलमोस्ट 70% आबादी जो है डेली मुंबई चली जाती है और डेली मुंबई से आती है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका भले व्यवस्था के नजरिए से ये अलग महानगर पालिका हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, इसका जो लाइफ स्टाइल है वो मुंबई से बिल्कुल जुड़ा हुआ है जो है, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, चाहे वो 4 व्हीलर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोग मुंबई जाते हैं। आज इस महामारी के समय में भी आज हमारे यहाँ जो महामारी आई है ये मुंबई से चल के आया है और आपको मालूम है कि मुंबई पूरी दुनिया का सबसे घनत्व वाला ये शहर है और बीमारी फ्लाइट से आई तो देश विदेश की फ्लाइटें जो है सारा मुंबई में आया जो है। मुंबई में कहीं ना कहीं बीमारी का प्रकोप जो बढ़ा है, जिसमें हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री ने जितना भी शासन प्रशासन से हो सकता है उन्होंने जो है पूरा जो है प्रिकॉशन लेने का कोशिश किया है। लेकिन अगर मुंबई में कहीं ना कहीं जब बीमारी बढ़ा है तो मुंबई का रेसिडेंस होने के नाते अभी देखिए बहुतायत जो है पुलिसकर्मी मुंबई के मीरा भाईंदर में रहते हैं, बहुतायत जो है डॉक्टर्स जो है वो मीरा भाईंदर में रहते हैं, बहुतायत हेल्थ कर्मी जो है वो मीरा भाईंदर में रहते हैं। तमाम लोग जो है लॉकडाउन के पीरियड में भी मुंबई से जो अप डाउन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं बीमारी से इफेक्ट होने के बाद वो अपने रेसिडेंस में आते हैं, अपने घरों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो जो कारण रहा है मीरा भाईंदर में बीमारी का, वो कहीं ना कहीं कारण, सबसे बड़ा कारण जो मेरे हिसाब से है वो मुंबई है, क्योंकि मुंबई से आवागमन जो हमारा हमेशा न चाहते हुए भी लोग जो है रहने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये बीमारी जो है हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होते हुए नहीं दिखा है। शासन प्रशासन ने जो यहाँ पे काम किया है, यहाँ के कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारे नेता हो या पुलिसकर्मी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। लेकिन बीमारी का रौद्र रूप पकड़ लिया है भारत में, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारा ये शहर है। तो मैं ऐसा मानता हूँ
कि जब तक 100% हम बॉम्बे से आना जाना अपना आवागमन जो है नहीं रोक देंगे, तब तक ये बीमारी पे कंट्रोल लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। राजू विश्वकर्मा जी, क्या लॉकडाउन फिर से लागू करना चाहिए? जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतें यहाँ छोटे से मनपा में 71 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो महानगर समाचार का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस बात पर विषय लाई है और बहुत अच्छा मुद्दा है। मेरा तो ये कहना है कि ये महामारी के टाइम लॉकडाउन महानगर पालिका को फिर से रखना चाहिए और शासन प्रशासन मिलकर व्यक्ति जिस तरह लापरवाही से घूमते हैं वो लापरवाही पे काबू किया जाए। तो और ये बम्बई से लोग लेके आते हैं महामारी और ये शहर में फैल रही है और जो जनता घूम रही है लापरवाही की तरह, उस पर काबू किया जाए शासन प्रशासन से, मेरा ये विनती है। और माननीय आयुक्त साहब से विनती है कि लॉकडाउन फिर से करें। आप बार बार लोगों द्वारा अपील करने के बाद जनता फिर भी सड़क पे है, तो आप क्या कहेंगे कि ये लोगों में मनपा और पुलिस प्रशासन का भय नाम की चीज़ नहीं है जिसके कारण लोग आ रहे हैं? तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो लोग उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं, अन्यथा हर आदमी कोई ना कोई बहाना बनाकर रोड पर सड़क पर आता है। पुलिस भी लाचार हो जाती है अपनी कार्रवाई पर। यदि कोई कार्रवाई करता है, कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार अपना कोई ना कोई नेता मंत्री से पहचान करके पुलिस वाले पैसा करता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है महामारी टाइम में। उन सभी नेताओं को विनती है कि ऐसे वक्त पे लोगों को मदद न करें और वास्तव में मीरा बंदर शहर के लोगों को सुरक्षा चाहते हैं, उनके जीवन को प्यार करते हो तो इस नियमों का पालन किया जाए। अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुश मालसूरे जी हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या लॉकडाउन फिर से लगाना चाहिए। मालसूरे जी, क्या ये जिस तरीके 4 दिन के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ी, क्या ये ज़रूरत नहीं कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए? देखो, एक लाइन में आंसर देना है तो फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का बोलना है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये 3 दिन में करीब चौथा दिन है, आज चौथा दिन में 400 मरीज होना, 71 मृत्यु होना, ये सब जो चीज़ है ये मेरे को लगता है कि अनलॉकडाउन होने से संक्रमण बढ़ रहा है और इसके लिए लॉकडाउन होना ज़रूरी है। और समझो, मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन नहीं भी करना, क्योंकि देखते हैं कि आर्थिक परिस्थिति, छोटे मोटे उद्योजक, ये सब चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। ऐसा पब्लिक या आम लोगों का बोलना भी है। तो फिर प्रशासन ने दिए हुए रूल एंड रेगुलेशंस, ये सब लोगों ने, आम आदमी ने पालन करना चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है 4 दिन से किधर भी पालन करते हुए। आज मैंने देखा, कम से कम तीसरा दिन है आज, मैं भाईंदर ईस्ट या वेस्ट एंड पूर्व पश्चिम में घूम रहा हूँ। तो भाईंदर ईस्ट में समझो एक साइड में दुकान चालू था, एक साइड में दुकान बंद था। वही मैंने देखा कल तक, आज तो मैंने मीरा रोड में भी देखा, एक कल तक मैं देख रहा था कि पूरा दोनों साइड में मीरा रोड पूरा चालू था। या मेन रोड जो है काशी मेरा का जो मेन रोड है वो पूरा दोनों साइड से चालू था। तो ये चीज़ जो पब्लिक जब मान ही नहीं रही है, पब्लिक खुद भी यही चाहती है या पब्लिक मजबूरन ये करने के लिए मजबूर करती है प्रशासन को कि लॉकडाउन फिर वापस करे, और लॉकडाउन ही इसके ऊपर उपाय है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन होना ज़रूरी है। मदन सिंह जी, पिछले 4 दिन से जब से अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से लगभग 463 संक्रमित मरीज और अभी तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए? अशोक जी, आपका समाचार तो एकदम वाजिब है, लाजिमी है, और स्थिति तो ऐसी दुख भरी है, दुर्दांत है कि ये जो आप बता रहे 5 दिनों की संख्या, और उसमें हमारे शिवसेना के एक नगर सेवक और उनकी माता जी भी शामिल हैं। तो आपका प्रश्न सही है, स्थिति भी गंभीर है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ मीरा भाईंदर जो है शहर, मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है। यहाँ बम्बई से जो लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बम्बई में नहीं घर दुकान ले सकते थे और मीरा भाईंदर में आए हैं। एक मध्यम वर्गीय शहर है यहाँ, जिनका रोज खाना, रोज कमाना है। आज 3 महीने से लोगों ने जो अपना 4 लॉकडाउन चला, कैसे तो भी अपनी जिंदगी संभाल लिया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अगर लॉकडाउन हुआ तो जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है अपने परिवार की भरण पोषण कर पाएगा, क्योंकि सबके छोटे छोटे रोजगार, छोटे दुकान धंधे, छोटे कल कारखाने हैं। उस स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन या अनलॉकडाउन के बीच की स्थिति को गंभीरता पूर्वक सोच समझ के इसमें निर्णय लिया जाना चाहिए। तो जैसे मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है,
वही जहान है तो जान भी है। जान को बचाना जरूरी है, लेकिन साथ में जहान भी बचाना जरूरी है। अगर जहान ही नहीं रहेगा तो जान बच के भी वो लोग क्या करेंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अनलॉकडाउन की स्थिति को थोड़ी सख्ती से नगर पालिका और पुलिस आपस में सामंजस्य करके तालमेल करके जो नियम कानून उन्होंने बनाया था, अनलॉकडाउन के समय अशोक जी उन्होंने ऑड इवन का नियम बनाया, लेकिन आज ऑड इवन का नियम कोई नहीं पाल रहा है। उन्होंने बाजीबंदी का नियम बनाया। सिंह साहब, बीच में आपको रोक रहा हूँ, कोरोना ऑड इवन नहीं देखता। जिस तरीके बार बार नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा अपील के बावजूद भी पब्लिक जिस तरीके बेवजह उतर रही, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पुलिस और मनपा प्रशासन के लोगों में भय नाम की चीज नहीं है? उसके लिए क्या किया जाएगा? मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे मन में एक और बात है कि यहाँ की अगर स्थिति देखेंगे, आज तक जितनी संख्या हुई है उसमें से 90% कोरोना के संक्रमण बम्बई से हुआ है। वो व्यक्ति बम्बई के किसी न किसी, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो, या बम्बई के किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा था, या डॉक्टर हो, उससे ही संक्रमण आया है। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर में बम्बई के एरिया को पहले ही सील कर देना चाहिए था। अगर हम लॉकडाउन कर भी देते हैं और बम्बई को सील नहीं करेंगे कि जो कर्मचारी यहाँ से बम्बई जा रहे हैं, बम्बई से यहाँ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे हाथ कुछ लगने वाला है। तो सबसे पहले बम्बई की सीमा और पालघर, जो लोग बाहर से आते जाते हैं रोज काम करने के लिए, एक बार कमिश्नर साहब ने उसका डिटेल मंगवाया था कि भाई यहाँ से बम्बई कौन कौन डेली काम के लिए जाता है, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे पहले बम्बई, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में दिल्ली से भी ज्यादा संख्या बम्बई में हो रही है, और हमारे मीरा भाईंदर में रहने वाले लोगों की एक मजबूरी भी है कि आधे से ज्यादा लोग बम्बई ही जाते हैं काम करने। तो अगर मीरा भाईंदर को बचाना है, लॉकडाउन अनलॉकडाउन तो सोचना तो है ही, लेकिन सबसे पहले बम्बई की सीमा को सील करना पड़ेगा।